अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन मार्ट टेट के तहत इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं और खासतौर पर उर्दू मीडियम की हम तैयारी कर रहे हैं। मगर उर्दू मीडियम वाले पर ध्यान रखें कि पिछले TTGR के मुताबिक उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को भी मराठी सब्जेक्ट, जी हाँ मराठी सब्जेक्ट जो यहाँ आपको दिख रहा है, मराठी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले भी हमने 2 वीडियो मराठी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड किए हैं। ये मराठी सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आपको तो पता है सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे हैं, EMC उर्दू टेलीग्राम पे चैनल है, ट्विटर पे सलमान अख्तर खान और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते। तो आज का पहला सवाल हमारे पास में है, काना डोळा करणे, काना डोळा करणे या वाक्य प्रचाराचा अर्थ काय? काना डोळा करणे या वाक्य प्रचारचा अर्थ काय? तिरपा डोळा करणे, लक्ष न देणे, कानाकडे बघणे, डोळ्यात डोळे टाकणे। काना डोळा करणे या वाक्य प्रचारचा अर्थ काय? तिरपा डोळा करणे, लक्ष ना देणे, कानाकडे बघणे, डोळ्यात डोळे टाकणे। ओके, ज्यादातर यहाँ पर बी जवाब आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका सही जो जवाब है वो क्या है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर जो कि है लक्ष्य ना देने, ठीक है, यानी ध्यान नहीं देना, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, इसका मतलब होता है काना डोळा करने, ठीक है। और बाकी तो उससे रिलेटेड कुछ मानी नहीं है वहां पर। कानाकडे बघणे, डोळ्यात डोळे टाकणे वगैरह ये तो नहीं है। तो काफी आसान ये सवाल था। चलिए बढ़ते हैं दूसरा सवाल। खालील पैकी शुद्ध वाक्य कोणते? अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। घराची पडझड झाली, घराची पानगळ झाली, घराची भानगळ झाली, घराची अळगळ झाली। ऑप्शन सी एक जवाब आया है। चलिए बताइए, इसके अलावा किसी का कोई जवाब हो। घराची पडझड झाली, घराची पानगळ झाली, घराची भानगळ झाली, घराची अळगळ झाली। चलिए, घराची पडझड झाली। घराची पडझड झाली यानी हाँ हाँ, उर्दू में अगर उसको बोलेंगे कि मकान गिर गया, इस तरह से उसकी मानी होती है, घराची पड़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वैपुल्य, वैपुल्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? वैपुल्य, इसका समानार्थी शब्द कौनता? टंचाई, कमत, कमतरता, चंचन या समृद्धि। वो तो मानिए अगर मैं बता दूं तो फिर तो उसका जवाब भी पता चल जाता है। वैपुल्य, देखते हैं। समृद्धि इज द राइट आंसर। समृद्धि के मानी होते हैं खुशहाली, और वैपुल्य के भी मानी होते हैं, उसी में उसी उस संदर्भ में आ जाएंगे ये। तो
काफी आसान आसान आते हैं इसके अंदर सवाल आपको। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। हिरमोड, हिरमोड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? सेम क्वेश्चन है। हिरमोड चारों भी आपके पास में है। हुरूप, निराशा, उम्मीद या उत्साह? हुरूप, निराशा, उम्मीद या उत्साह? अब देखो ये अगर यहाँ पर आप समझेंगे ऑप्शन में भी देखो उम्मीद और उत्साह ये तो एक ही संदर्भ में आ रहे हैं। हाँ, अब है हुरूप और निराशा। तो अगर हम देखेंगे कि दो ऑप्शन तो हमारे पास में यहाँ पर कट गए हैं, तो यहाँ पर इसका जवाब है निराशा। ठीक है, हिरमोड़ यानी कि निराशा। अब हुरूप भी जो होगा तो वो उम्मीद उत्साह इस तरह से के होगा, तो यहाँ पर निराशा इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, रमेशला 14 भाषा बोलता येतात या वाक्यातील विशेषण ओळखा। रमेशला 14 भाषा बोलता येतात या वाक्यात विशेषण ओळखा। रमेशला 14 भाषा या बोलता। ऑप्शन बी यहाँ पर ज्यादातर जवाब आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, काफी आसान ये सवाल था। खालील पैकी शुद्ध शब्द कोणता? इसमें से जो सही वर्ड है वो कौन सा है इन चारों भी ऑप्शंस में से? आपने बताना है। ए बी सी या डी में से कुछ जवाब आ रहे हैं। कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है बी। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। ऑप्शन सी। अभी हमारा ये हुआ है प्रसिद्धि का क्वेश्चन। हाँ सॉरी, समृद्धि, तो उसमें भी समृद्धि में भी ऐसा इस तरीके से था। धा जो नीचे जुड़ा हुआ है और द इस तरीके से, तो ये अभी अपना क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो इसका सी एक राइट आंसर है। आ, अगला सवाल है, पुढील जोड़ शब्द पूर्ण करा। गौड़, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है वानी, धौड़, कड़ू या बंगाल। अक्सर ये ऐसे शब्द जो है वो इलाकाई जबान से मुंसलिक होते हैं और ए या सी में से है। जैसा अगर आप अपन अपनी तरफ अपन कहते हैं कि मैं नहा के आता हूँ, और हैदराबाद में गए तो वहां क्या बोलते हैं, मैं पानी नहा के आता हूँ। तो इस तरीके से वो कहते हैं। तो ये जो इलाकाई जबान होती है उससे मुंसलिक ऐसे कुछ शब्द होते हैं, जहाँ की कुछ अब यहाँ पर गोड़ शब्द है यानी मीठा से मुंसलिक है ये, तो उससे रिलेटेड ये लफ्ज होना चाहिए, मीठे से मुताल्लिक। अब मीठा कहाँ पर होता है, क्या होता है? मीठा होता है, देखते हैं फिर, इसका अपोजिट तो नहीं है या कड़ू तो नहीं है। बंगाल, बंगाल इज द राइट आंसर, क्योंकि बंगाल को हिंदुस्तान में बहुत मीठा शहर कहा जाता है और वहाँ से बहुत सारे वहाँ के सिंगर भी होते हैं
और वो बहुत मीठी बात करते हैं, ऐसा भी वहां पर कहा जाता है बंगाल के अंदर में। और वहाँ के जो लोग हैं वो काफी अच्छे होते हैं, मीठे मिजाज होता है उनका, बहुत फ्रेंडली होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो अक्सर वो कहीं तो एक सीरियल आता है कोई तो भी, इसमें भी बंगाल वाली बताया एक कैरेक्टर, ध्यान में नहीं आ रहा अभी, सब टीवी पे आता है। पुड़ील जोड़ शब्द पूर्ण करा तो यहाँ पर आएंगे गौड़ और बंगाल। ठीक है, पुड़ील मन पूर्ण करा, एक यहाँ पर एक लाइन दी गई है, मुलाचे पाय खाली जगह दिसतात, सुंदर कोडे पाळण्यात देवासारखे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर एक जवाब आया है। असल में एक कहावत है, शायद हिंदी की है या कहाँ की है, पूत के पाँव पालने में, ऐसी भी शायद एक कहावत है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पालण्यात। जिसे आम जबान में हम कहते हैं कि भाई बच्चे के जो लक्षण है वो पालने में दिख जाते हैं कि वो बच्चा है शरीफ है कि कुचीन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खालील पैकी अशुद्ध शब्द कोणता? भूस भूषित, लुस लुसित, हुस हुशित, रुस रुशित, इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा, ये हमें आपने बताना है। मराठी के सवाल काफी आसान है और जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं, 8 से 10 सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं फिर इसका क्या जवाब है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रुस रुशित, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की ओर। खालील पैकी अशुद्ध वाक्य कोणते? शुद्ध अशुद्ध समानार्थी विरुद्धार्थी का और विशेषण, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। त्यांने संसार थाटला, त्यांने संसार मोडला, त्यांने संसार उधळला, त्यांने संसार सोडवला। चलिए देखते हैं क्या जवाब है इसका। ऑप्शन डी, काफी आसान था ये, त्यांने संसार छोड़ ले, मतलब उन्होंने संसार को छोड़ दिया। ये था आज का हमारा आखिरी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आए होंगी। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज।